हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेके आ चुका हूँ आरबीआई ग्रेड बी के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस। और आज हम रीजनिंग के 2020 के पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट कैट जैसा होते जा रहा है। तो हमें इसके पैटर्न को सबसे पहले ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम उस लेवल की तैयारी करेंगे। ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी पेपर के पैटर्न को हैक करने का, वो होता है उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। ठीक है। तो इससे पहले कि हम आज के लेक्चर की शुरुआत करें, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। हमारे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सेकेंड ईयर के, उसके बाद भी मैं ये सीरीज़ को बंद नहीं कर रहा हूँ। रीज़न सिर्फ एक ही है दोस्तों, आपकी पढ़ाई, आपकी सफलता, यही मेरा मोटिवेशन है। और यही चीज़ मुझे ड्राइव करती है रोज़ वीडियो बनाने के लिए, रोज़ आपके लिए कुछ काम करने के लिए। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 7 persons हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी हैव बॉट गिफ्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है। रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो एंड ब्राउन। 2 of them bought gift of white color but not necessarily in the same order। तो सबसे पहले 7 persons, पी क्यू आर एस टी यू और बी, 7 हो गए। कलर कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ब्राउन और 2 वाइट। ये कलर दे दिया गया है। ठीक है। यू बॉट अ गिफ्ट ऑफ रेड कलर, तो लिख दो यहाँ पे यू जो है वो रेड कलर का गिफ्ट परचेज करता है और वो एक्सपेंसिव है ब्लू कलर से। ठीक है। ये पहली लाइन का मतलब हो गई। द पर्सन हु बॉट गिफ्ट ऑफ ब्लू कलर हैज़ मोर एक्सपेंसिव गिफ्ट देन वन हु बॉट ब्राउन। तो ब्लू का जो था वो ब्राउन से ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट था। ठीक है। यहाँ तक हो गया। पी बाय मोर एक्सपेंसिव गिफ्ट देन वन हु बॉट गिफ्ट ऑफ येलो कलर। तो पी जो था वो येलो कलर से ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेता था। द वन हैविंग गिफ्ट ऑफ येलो कलर हैज़ अ कॉस्ट ऑफ, येलो कलर की जो कॉस्ट थी वो 3000 थी। ओनली 3 persons ब्रॉट गिफ्ट विच इज लेस एक्सपेंसिव देन द वन हु हैज़ ब्रॉट ब्राउन कलर। तो देखो इस लाइन के बाद इतना समझ में आ गया, रेड, ब्लू, ब्राउन। अब इसके बाद 3 लोग हैं, 1 2 3, तो टोटल 6 लोग हो गए। अच्छे से लिख देता हूँ इसको। ठीक है। 3 लोग ही हैं जो ब्राउन से कम एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदते हैं, रेड, ब्लू, ब्राउन। इतना समझ में आ गया। ब्राउन 2 3। अब ये जो एक है वो कहीं भी आ सकता है। अभी तक तो फिलहाल एक और है, वो कहीं भी आ सकता है ब्राउन के बाद। तो यहाँ तक हो गया। ब्राउन कलर गिफ्ट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन 3 के, मतलब जो येलो है वो इन 3 में से कहीं आएगा, यहाँ कहीं में से कहीं आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है 3000 से। ठीक है। आर बायस अ गिफ्ट ऑफ 2000 बट नॉट ऑफ वाइट कलर। आर भी यहीं कहीं आएगा। आर भी यहीं कहीं आएगा। और 2000 का था, वाइट कलर नहीं था, वाइट कलर नहीं था। आर एंड एस, आर एंड एस डज नॉट बॉट द लीस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट।
आर ने 2,000 का गिफ्ट खरीदा, येलो का जो कॉस्ट था वो 3,000 दिया हुआ है, और आर जो था और एस जो है वो लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, वो लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब येलो यहाँ कहीं आएगा, येलो यहाँ पे आ जाएगा, और आर यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि येलो का प्राइस था 3,000, आर का प्राइस है 2,000, और वो वाइट कलर का नहीं है, आर का जो कलर है वो वाइट कलर का नहीं है। ठीक है, नॉट वाइट। आर एंड एस डज नॉट बॉट लीस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट, तो ठीक है। ये गिफ्ट ऑफ क्यू इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ पी एंड लेस एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ वी। यहाँ पे जो है क्यू जो है पी से ज़्यादा है पर वी से कम है। ठीक है, और वी इज़ नॉट हैविंग द सेकेंड हाइएस्ट, और वी जो है वो सेकेंड हाइएस्ट नहीं है, नॉट सेकेंड हाइएस्ट। ठीक है, इतना अब हमें पता चल चुका है। और एक और बात है यहाँ पे, पी येलो से ज़्यादा है, पी येलो से ज़्यादा है, और यू का कलर रेड है, यू का कलर रेड है, तो भाई वी जो है वो सेकेंड हाईएस्ट नहीं है, और पी जो है वो येलो से ज़्यादा है। मतलब पी अगर ब्लू हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 लोग हैं। अब यहाँ पे हमें एक ही पोजीशन फिट करनी है, ब्राउन के आगे, ब्राउन के आगे कोई भी एक ही पोजीशन हमें फिट करनी है। और वी जो है वो क्यू से ज़्यादा है और पी से ज़्यादा है, वी जो है वो क्यू से ज़्यादा है और पी से भी ज़्यादा है, और वी सेकेंड हाईएस्ट नहीं है, यू की वैल्यू रेड है। तो अगर हम ब्लू की जगह वी रख देंगे, ब्लू की जगह वी रख देंगे तो ब्राउन क्यू हो जाएगा, और फिर जब पी होगा वो येलो में आ जाएगा, बट पी येलो से ज़्यादा है, तो वी की जगह ब्लू तो नहीं हो सकती, तो वी की जगह हमेशा फर्स्ट ही होनी चाहिए, वी फर्स्ट ही होगा, क्योंकि अगर वी पहला होगा ये यू होगा, ये क्यू हो जाएगा, और ये पी हो जाएगा, और पी येलो से ज़्यादा भी हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझ में आया? तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वी रेड, यू ब्लू, क्यू ब्राउन, पी। ठीक है, येलो, फिर आर, फिर ये, ऐसा करके ये एक आ गया। तो वी अपना सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट हो गया। ठीक है, अब और क्या क्या इन्फ्रेंस इससे निकाल सकते हैं, और क्या क्या इन्फ्रेंस इससे निकाल सकते हैं? रेड का वैल्यू पता चल गया, ब्लू पता चल गया, ब्राउन पता चल गया, येलो पता चल गया, और जो आर है वो वाइट नहीं है, आर वाइट नहीं है। अब कलर कौन कौन से हैं देखो, रेड ऑरेंज ब्लू येलो ब्राउन, लिख दो कलर, लिख दो, रेड ऑरेंज ब्लू येलो ब्राउन और 2 वाइट, कलर लिख दिए। रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, येलो हो गया, बचा 2 वाइट, बचा 2 वाइट और एक ऑरेंज, बचा 2 वाइट और एक ऑरेंज। भाई आर बोल रहा है आर वाइट नहीं है, आर वाइट नहीं है, तो आर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो गया, आर हो गया ऑरेंज। अब 2 वाइट बचा है, एक वाइट ये हो गया, एक वाइट ये हो गया। समझ में आ गया, इजी हो रहा है। और कुछ निकाल सकते हैं कि इसमें से इन्फ्रेंस, वो भी देख लो, और देख लेते हैं। अभी तो इतना निकल गया, अब वी वाइट हो गया, ये हो गया येलो की, बस हमें ये निकालना है कि येलो की जगह क्या आएगा, येलो की जगह क्या आएगा वो निकालना है अभी। ठीक है, तो देखो सबसे एक एक लाइन ये देखो, आर एंड एस डज नॉट बॉट द लीस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट। मतलब यहाँ पे एस तो नहीं आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा गया, कौन कौन है, पी क्यू आर एस, टी बचा, यहाँ पे टी आ गया, ये अपना फाइनल बन गया। फाइनल देखो कैसा बन दिख रहा है, वी
U Q P S R T फाइनल, वाइट, रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, वाइट। ये समझ में आ गया? अब पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ पीज गिफ्ट? पी का गिफ्ट क्या हो जाएगा? ब्राउन। हाउ मेनी पर्सन्स आर हैविंग लेस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देन यू? यू ये था, इससे लेस एक्सपेंसिव 1 2 3 4 5। आंसर आ गया 5। ठीक है। इफ यू इज रिलेटेड टू ब्लू, इफ यू इज रिलेटेड टू ब्लू, पी इज रिलेटेड टू येलो, इन दोनों पेयर बन रहे हैं, पी इज रिलेटेड टू येलो, देन वी इज रिलेटेड टू रेड, पेयर बनाना है उसके बाद वाला, वी इज रिलेटेड टू रेड, थर्ड का ए ऑप्शन। इफ यूज गिफ्ट कॉस्ट, यू का जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है वो 3000 मोर देन एस है, यू इक्वल्स टू 3000 प्लस एस, एंड टी का जो कॉस्ट है वो हाफ ऑफ आर है। व्हाट इज सम ऑफ यू एंड टी? तो देख लो, यहाँ पे कॉस्ट लिखा था, येलो का कॉस्ट 3000, आर का कॉस्ट 2000, यू की कॉस्ट कितनी हो गई? 3000 प्लस 3000 6000, टी का कॉस्ट हो गया R/2 मतलब 1000, 6000 प्लस 1000 7000, यू प्लस टी का सम निकालना था, यू प्लस टी 6000 प्लस 1000 इट इज 7000। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज हैविंग द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट? वी। ठीक है, तो हमारा पहला सेट कंप्लीट। इजी था दोस्तों, ये सेट आसान था। इस सेट को डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। सम हॉरर कैन बी ड्रामा। कंक्लूजन है, कंक्लूजन दिया हुआ है। सम हॉरर कैन बी ड्रामा, सम कॉमेडी इज नॉट एक्शन। सम हॉरर कैन बी ड्रामा, सम कॉमेडी इज नॉट एक्शन। सम कॉमेडी, ये जो है नॉट एक्शन है। सबसे पहली बात, नो ड्रामा इज हॉरर। नो ड्रामा बोल दिया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो ड्रामा इज हॉरर, यहाँ पे बोला सम हॉरर कैन बी ड्रामा, पहले ही खत्म, बाहर, पहली ही बार हो गया। नो हॉरर इज एक्शन, नो हॉरर। अब देखो, ऑल कॉमेडी इज एक्शन, सम कॉमेडी इज नॉट एक्शन, खत्म। ठीक है, खत्म हो गया। ऐसा निकालना, छाटना। अब यहाँ पे देख लो, ऑल हॉरर इज कॉमेडी, ऑल हॉरर इज कॉमेडी, ऑल ड्रामा इज कॉमेडी, नो ड्रामा इज एक्शन। इसको बना लो, ऑल हॉरर इज कॉमेडी, ऑल हॉरर इज कॉमेडी, ऑल ड्रामा इज कॉमेडी, नो ड्रामा इज एक्शन। अब देखो कंक्लूजन, सम हॉरर कैन बी ड्रामा, हाँ ये हो सकता है, फॉलो कर रहा है। सम कॉमेडी इज नॉट एक्शन,
इज नॉट एक्शन, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नो ड्रामा इज एक्शन, नो ड्रामा इज एक्शन। तो जो ड्रामा था वो कॉमेडी, ये जो पार्ट है कॉमेडी का हिस्सा है, तो ये जो कॉमेडी है वो एक्शन तो नहीं हो सकती, तो सम कॉमेडी इज नॉट एक्शन। हाँ बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। समझ गए कैसे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, समझ गए। ये सब क्वेश्चंस बढ़िया है, इसको सॉल्व करना ही है। सम डॉल्फिन इज नॉट पेंगुइन, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। सम डॉल्फिन इज नॉट पेंगुइन, सम क्रोकोडाइल कैन बी पेंगुइन। अच्छा, पेंगुइन, डॉल्फिन, सम क्रोकोडाइल कैन बी पेंगुइन। अब ऐसा कुछ कंक्लूजन बन रहा है, तो ये यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले सम पेंगुइन इज डॉल्फिन, नो शार्क इज, देखो सम पेंगुइन इज डॉल्फिन, भाई इसका जो केस है ना, सम पेंगुइन, ये डॉल्फिन बना दो, ये पेंगुइन हो गया, वापस बना लेता हूँ। ये जो केस है, इसकी ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये हो गया डॉल्फिन, ये पेंगुइन हो गया, तो इसमें सम पेंगुइन इज डॉल्फिन आ गया। यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, सम डॉल्फिन इज नॉट पेंगुइन, तो ये केस गलत हो गया, तो ये केस ही गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, बी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बी स्टेटमेंट का देख लेते हैं एक बार। सम डॉल्फिन इज नॉट पेंगुइन, और यहाँ पे बोल रहा है ऑल डॉल्फिन इज पेंगुइन। हटा दो इसको, अगर ऑल डॉल्फिन पेंगुइन है तो सम डॉल्फिन इज नॉट पेंगुइन स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, तो बी स्टेटमेंट भी हट गया। अब सी स्टेटमेंट देखो, नो क्रोकोडाइल इज पेंगुइन, सम क्रोकोडाइल कैन बी पेंगुइन बता दे रहा है, क्या ये हो सकता है क्या, नहीं, सी स्टेटमेंट हट गया। भैया डी स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगा। नो शार्क इज पेंगुइन, पेंगुइन बना दो, शार्क बना दो, क्रॉस, नो शार्क इज पेंगुइन, सम डॉल्फिन इज शार्क, नो डॉल्फिन इज क्रोकोडाइल, कंक्लूजन पढ़ो। सम डॉल्फिन इज नॉट पेंगुइन, सम डॉल्फिन बिल्कुल, क्योंकि शार्क और डॉल्फिन में कुछ हिस्सा कॉमन है, तो सम डॉल्फिन इज नॉट पेंगुइन, पहला ऑप्शन बिल्कुल, पहला कंक्लूजन एकदम सही है। सम क्रोकोडाइल कैन बी पेंगुइन, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज डी करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों। अब 8th क्वेश्चन में चलते हैं, 8th क्वेश्चन में, ठीक है। पहला है सम शिजुका इज डोरेमोन, फिर सम नोबिता आर नॉट सुनियो, ये कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला देखो, सम शिजुका इज सुनियो, नो सुनियो इज डोरेमोन, ठीक है, नो सुनियो इज डोरेमोन। अब एक बात बताओ, कुछ जो सुजुका है वो सुनियो है, और नो सुनियो इज डोरेमोन, सम सुजुका इज डोरेमोन, ये सही होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी सही नहीं हो पाएगा, फिर तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ऑल नोबिता इज शिजुका,
ऑल डोरेमोन इज नोबिता, ये डोरेमोन हो गया। नो डोरेमोन इज सुनियो, नो डोरेमोन इज सुनियो, तो ये ऐसा करके सुनियो, ठीक है। अब बोलो सम सुजुका इज डोरेमोन, बिल्कुल हो गया। सम नोबिता आर नॉट सुनियो, सम नोबिता, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता कि कुछ डोरेमोन, जितने भी डोरेमोन है, नो डोरेमोन इज सुनियो है, तो सम नोबिता आर ऑल्सो नॉट सुनियो, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आया? 8 क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। अब यहाँ पे एक और पजल आ गया है दोस्तों, और ये अच्छा लेवल का पजल है, इसको अब चलो देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक, दो टीम है, T1 और T2, who are participating in the game. Each team is having certain number of persons. All the persons in the team 1 are facing north and team 2, यहाँ पे लिख दो T1, ये T2, T2 are facing north, ये नॉर्थ है, T2 तुम्हारा साउथ है, साउथ। ऑल पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो 2% ऑफ द सेम टीम आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट बैठे हैं बच्चे लोग, और कोई भी एक साथ दो एक ही टीम के मेंबर साथ में नहीं बैठे। 2 persons आर सिटिंग बिटवीन ए और डी, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस केसेस बना के जाना है, एक एक दो डी, ठीक है। 2 पर्सन बैठे हैं ए और डी के बीच में। अब एक चीज़ सबसे पहले देखो, ए यहाँ है, इसके बाजू में उसका टीम का मेंबर नहीं बैठेगा, फिर यहाँ पे उसका टीम का मेंबर बैठेगा, और फिर इसका टीम का मेंबर नहीं बैठेगा। तो ए और डी जो है वो अपोजिट टीम में है, समझ गए? ये लॉजिक आपको याद रखना है, यही लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा। ए और डी अपोजिट टीम में। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड जी, एच 1 2 3 जी, बोथ ए एंड जी आर इन द टीम 1, टीम 1 में देख लो ए कॉमा जी, तो जो ए और डी अपोजिट टीम में है, तो डी कौन सी टीम में होगा? टीम 2 में होगा। एच जी का देखो, अपोजिट टीम सेम टीम, अपोजिट टीम सेम टीम, तो एच और जी भी सेम टीम में हो गए, तो ए जी एच टीम 1 में होंगे। समझ रहे हो? ये लॉजिक लगाना है, क्योंकि जो भी टीम रो में कोई भी सेम टीम मेंबर साथ में नहीं बैठेंगे, तो एक एक छोड़ के बैठेंगे ना, समझे? तो एच और जी सेम टीम में हो जाएंगे। नो वन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड डी, ठीक है, एच डी एडजेसेंट है, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में एक दो लोग बैठे हैं, ये है, ये सेम टीम हो जाएंगे, ये अपोजिट टीम, तो सी और एफ अपोजिट टीम में होंगे, अपोजिट टीम, सी और एफ अपोजिट टीम। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में भी 2 लोग बैठे हैं, ये भी अपोजिट टीम में हो जाएंगे, तो यहाँ लिख दो अपोजिट। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच में 1 पर्सन बैठता है, सेम टीम में हो गए, तो डी आई ये एफ एक ही टीम हो गई, और सी और एफ अपोजिट टीम में थे, तो यहाँ पे सी भी आ गया, यहाँ पे सी भी आ गया, समझे? 4 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में कितने लोग बैठते हैं? ई और बी के बीच में 4 पर्सन, सेम अपोजिट, ये सेम में होंगे, ये सेम, मतलब ई और बी अपोजिट टीम में, ई और बी अपोजिट टीम में, ठीक है, ये याद रख लो, अपोजिट। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में एक जन बैठता है, तो बी और जी होंगे सेम टीम में, देख लो यहाँ पे बी आ गया और जी जो है वो सेम टीम में हो गए, ठीक है, बी और जी सेम टीम में हो गए। नॉट मोर देन 5 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए,
बी और ए के बीच में 5% से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। बी और ए के बीच में 5% से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। बी कॉमा ए बिटवीन लेस और इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड सी। ई जो है वो ए और सी का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई जो है वो ए और सी का इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब ये लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है बी और ए के बीच में 5 लोग से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिर एफ सिट्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ ए। तो अभी हम लोग इन 3 इक्वेशन से पहले बना लेते हैं एक चीज़। ए जो है ई हो गया और सी हो गया। 2 3 4 5, यहाँ बी हो गया। ठीक है, इन 3 इक्वेशन से ये बन गया। एफ सिट्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ ए बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। राइट साइड में बैठता है बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एक मिनट, ठीक है, मतलब ए के राइट साइड में बैठता है। ए के राइट साइड में बैठता है। अब ये जो इक्वेशन देख रहे हो, सी और एफ के बीच में 2 लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे सी आ गया, सी और आ गया। एफ तो लेफ्ट साइड में बैठेगा नहीं, मतलब ए ही लेफ्ट साइड में रहेगा। एफ बोल रहा है राइट साइड बैठता है, तो सी और एफ के बीच में 2 लोग आते हैं। 1 2, यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे एफ आ गया। ठीक है, एफ सिट्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द ए बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब हम लोग यही सब जो इक्वेशंस हैं इसके बीच में सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, टोटल अभी कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। और कोई छूट गया क्या? सेम टीम में और अपने पास होंगे डी आई एफ और ई भी आएगा। आई गेस ई भी आएगा क्योंकि बी और ई अपोजिट टीम में, तो यहाँ पे ई भी आ गया। टोटल हो गए 9 लोग भाई। टोटल मुझे लग रहे हैं यहाँ पे 9 लोग, 9 पीपल आ गए। सही भी है। 5 लोग एक टीम के, बाकी 4 लोग उनके बीच में। उन लोगों को एक साथ बैठा दोगे, ए जो है वो नॉर्थ में देखेगा, बाकी साउथ में बैठेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए अभी। अब देखते हैं और कौन कौन सी पोजीशन हम बता पाते हैं। ए ई सी एफ बी है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है बी और जी, और एच और जी में भी 4 लोग हैं। एच और जी में भी 4 लोग हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ए और डी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। ठीक है, 1 2 3। डी का हो गया, डी का तुमने कर दिया काम। एच और डी एडजेसेंट है, एच और डी जो है वो एडजेसेंट है। एच का भी काम कर दो, यहाँ पे एच का भी काम कर दो। और एच और आई के बीच में 2 लोग हैं। 1 2 1 2, यहाँ पे आई आ गया। एच और आई के बीच में 2 लोग हैं, आई आ गया। एच और जी के बीच में 1 2 3 लोग हैं। 1 2 3, यहाँ जी आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्या बच गया? ई और बी के बीच में 9 लोग हो गए, ये तो हो ही गया। और कोई एक जन बच गया होगा। सी और एफ के बीच में भी 2 लोग हैं। तो सारा ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग टीम वाइज देख लेते हैं। ए नॉर्थ में देखेगा, सी नॉर्थ में देखेगा, एच नॉर्थ में देखेगा, बी नॉर्थ में देखेगा। ए सी एच बी और जी। देखो ए सी एच बी और जी सेम टीम में। ए सी एच बी और जी सेम टीम में, नॉर्थ में देखेंगे। ई डी एफ आई। अब देखो ई डी एफ आई।
EDFI साउथ में लिखेंगे क्योंकि ये टीम 2 में है। EDFI टीम 2 में, ये अपना बन गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन G एंड D। ये G है, ये D है, 1 2 3 4, कितने लोग बैठे हैं भाई? 4 लोग, 9 का B। ठीक है। इफ A इज रिलेटेड टू D, if A is related to D, H is related to I, H is related to I, चलो कुछ और भी कुछ यूज़ करते हैं। H is related to I, ठीक है। A D से था मतलब 2 आए, H के बीच में 2 आए। देन C is related to, C किससे रिलेट होगा? F से होगा। 1 2 कैसे रिलेशन हो रहा है? 2 लोग के बीच में। C किससे रिलेट होगा? F से होगा। 10th का A ऑप्शन, 10th का ए ऑप्शन F, ठीक है। 11th देखते हैं। इफ A सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, बिल्कुल बैठा है, ऑफ द रो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नो वन इज सिटिंग लेफ्ट टू द A, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D इज 5। लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट ऑफ D 2 3 4 5, ठीक है। 1 मिनट, इसमें ऑप्शन में थोड़ा चेंज आएगा, इसको आप ऑल कर दो, ऑल A B एंड C, ठीक है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ, नो वन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ A, नो वन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ A, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, अब देखो लेफ्ट ऑफ D, D साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट ऑफ D में कितने लोग रहेंगे? 1 2 3 4 5, लेफ्ट ऑफ D इज 5, सही है। और राइट ऑफ D में कितने लोग रहेंगे? 1 2 3, राइट ऑफ D यहाँ भी 3 हो गए, तो ये दोनों तो सेटिस्फाई होंगे ही, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। और A लेफ्ट में बैठा ही है, तो ऑल A B and C करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑल A B and C करेक्ट आंसर होगा, समझे। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन ने रो 9 बना ली हम लोगों ने, 9। जो द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन बिलोंग टू T2, T2 वाली लिस्ट हमने देखी है, खैर यहाँ से भी दिख जाएगी। ये T1 है, ये T2 है। T2 में कौन कौन है देख लेते हो। E D F I देख लो। EC नहीं, DH नहीं, ED हाँ, आंसर C। 13th का आपका C ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। 14 से 18 आपको नंबर को अरेंज करना है, अरेंज करना है इसको। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। भाई देखो इनपुट दिया हुआ है अपने को 62 इनपुट है, यहाँ से लिखता हूँ मैं 62 51, ठीक है, 95 38 55 16 78 81 73 और 98, ठीक है दोस्तों। ये दिया हुआ है अपने को इनपुट। अब स्टेप 1 में क्या हो जा रहा है, ये स्टेप 1 में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 94 आ जा रहा है, और ये 62 है वो वैसे ही रह रहा है। 51 भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है। 38 आ गया, 95 कहीं ना कहीं गायब हो गया है, 95 कहीं ना कहीं गायब हुआ है, तो यहाँ पे मैं गोला लगा रहा हूँ। 38 वैसे ही दिखा, 55 भी वैसे ही दिखा, 95 से कुछ 94 हुआ है ये। 55 भी ऐसे दिखा, 16 भी ऐसा ही है, 78 भी ऐसे ही है, 81 भी ऐसे ही दिख रहा है, 73 भी ऐसे ही है, ये 99 हो गया है। ये 95 कहीं चल जाके 94 हो गया है, 98 से 99 हो रहा है, मतलब 95 हो जाता है आपका स्टेप 1 में 94, और 98 जो हो जाता है वो 99 हो जाता है,
तो क्या हो रहा है, अगर आप पूरे सीक्वेंस को ध्यान से चेक करोगे तो 98 और 95 हाईएस्ट नंबर्स है, ठीक है। पूरे सीक्वेंस को अगर आपने ध्यान से नंबर चेक किया तो 98 और 95 हाईएस्ट नंबर्स है, बट 98 जो है उसमें एक ऐड हो जाता है और 95 में एक सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और 95 को हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस में लगाते हैं और 98 को हम इवन को राइट मोस्ट प्लेस में ही रखे रहते हैं, ठीक है। इतना हमें इस क्वेश्चन से समझ में आया। तो इसका एक मतलब है दोस्तों, इसका सिर्फ एक मतलब है कि हमने -1 किया ऑड में से, +1 किया इवन में से, ठीक है। -1 किया ऑड में से और +1 किया इवन में से, और ऑड को हमने लेफ्ट एंड में ले गए और इवन को हम राइट एंड में ले गए। ये स्टेप 1 में हुआ है, तो प्रोसेस से स्टेप 1 गए, ठीक है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या हुआ है, S1 को तो ये लॉजिक निकल गया। S2 में क्या हुआ, 94 अब वैसा ही है, 94 अब ऐसा ही है। अब यहां पे देखोगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑड नंबर हमें मुझे दिखता है 81, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो ऑड नंबर है वो 81 है, और हाईएस्ट इवन नंबर देखूँ तो मुझे यहाँ 78 दिखता है, 78 दिखता है। तो भाई कॉन्सेप्ट अपना सेम है, 94 को मैं एज इट इज़ यहाँ पर रहने दिया। अब ऑड नंबर 94 के बाद आया है, 80 हुआ है यहाँ, 94 के बाद ऑड नंबर आया, मतलब 94 के बाद 81 था हाईएस्ट ऑड, तो 81 - 1 दैट इज 80, दैट इज 80। फिर 62 मेरा वैसे ही रहेगा, 51 वैसे ही रहेगा, ऐसा ही है, 38 भी ऐसा ही है, 55 भी ऐसा ही है, 16 भी ऐसी है। पर यहाँ पे 78 इज योर हाईएस्ट इवन नंबर, तो 78 को मैं राइट मोस्ट एंड में ले जाऊंगा और 99 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 99 इधर शिफ्ट होगा, और 78 सिर्फ 78 नहीं रहेगा, 78 + 1 करूँगा, समझे, क्योंकि इवन नंबर है। 16, 73, 99 और 79। तो लॉजिक S2 में भी सेम ही है, लॉजिक S2 में भी सेम है, और सेम चीज़ S3 में भी हुआ है। अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे देख पाओगे ढंग से, तो 94, 80, 72, 51, 38, 55, 16। अब स्टेप 2 में देखो, अगर आपका हाईएस्ट ऑड नंबर देखोगे तो 73 है, एंड हाईएस्ट इवन नंबर अगर आप चेक करोगे 62 है, तो 72 बन गया, और 62 यहाँ पे जाके 63 बन गया। सेम स्टेप 4 में भी ऐसे ही हुआ है, और सेम स्टेप 5 में भी ऐसे ही हुआ है। स्टेप 6 कुछ डिफरेंट दिख रहा है, स्टेप 5 तक तो सेम हुआ है, स्टेप 6 डिफरेंट दिख रहा है। और स्टेप 6 में क्या हुआ है, स्टेप 6 में देख रहे हो 94 25 बन गए, 80 64 बन गया, 72 25 बन गया, 54 1 बन गया, ये 25 0 4 9 36 36। इन नंबर को देख के आप समझ पा रहे हो कि ये स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स कैसे आ रहा होगा, अब ये स्क्वायर्स यहाँ पे कैसे आ रहा होगा, 94 मतलब 94 को 9 - 4 कर दो, कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 80 को 8 - 0 8, 8 का स्क्वायर 64, 72 को 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, डॉट 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 1 - 7 का 36 का स्क्वायर 36। तो ये समझ में आ गया कि जो स्टेप 5 में जो प्रोसेस आया है पूरा आप अरेंज कर दिए ऑड इवन के टर्म्स में, और जो प्रोसेस बन के आता है लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, जो भी डिजिट्स है उनको सब्सट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिख देना है, वो स्टेप 6 हो जाएगा आपका, वही आपका लास्ट स्टेप है। समझ में आ गया। और ये स्टेप तक प्रोसीड करना है जब तक आपके ऑड इवन सही से अरेंज नहीं हो जाए, वहाँ पे आपको स्टेप 5 तक रोक दो। यहाँ पे स्टेप 5 तक जा रहा है, हमारे क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि हमारा स्टेप कितना जाता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं।
अपना क्वेश्चन क्या है, अपना जो इनपुट है वो है 94, 49, 85, 40, 33, 66, 56, 61, 73, 84। 10 हो गए। हाईएस्ट इवन नंबर इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि इसमें जो हाईएस्ट इवन नंबर है वो है 94। तो ये हमारा राइट मोस्ट एंड में जाएगा। हाईएस्ट ऑड नंबर अगर आप चेक करोगे इसमें दोस्तों तो आपको इसमें दिखेगा 85, तो ये लेफ्ट मोस्ट में जाएगा। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 ऑड नंबर -1, 84 से देखते हैं इसको। स्टेप 1 हम इस पेन से लिखते हैं, नहीं दिखेगा तो रुको, मैं लिखता हूँ ऑरेंज से, ठीक है। कोई नहीं, छोड़ो, ब्लैक से लिख लेते हैं, ठीक है, ब्लैक से लिख लेते हैं। स्टेप 1 लिखते हैं। 85 आपका हाईएस्ट ऑड था, ऑड में से हम लोग को एक सब्सट्रैक्ट करना है, 84, 49 ऐसे ही रहेगा, फिर 40, 33, 66, 56, 61, 73, 84 और इवन में +1 हो जाएगा, 94 + 1 95, ठीक है। पहले स्टेप में कोई गलती नहीं है। 84, 49, 40, 33, 36, 33, 66, 56, 61, 73, 84, 95, ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आते हैं अब हम लोग, स्टेप 2 लिखते हैं अब हम लोग यहाँ पे। अब इसमें से जो हाईएस्ट आपका 84 और 95 को एक्सक्लूड कर दो। इवन नंबर तो दिख रहा है मुझे एक 84 इवन नंबर दिख रहा है। ऑड नंबर देखो 49, 40, 30, 36, 61, 73, 76 दिख रहा है ऑड नंबर एक, 73 ऑड नंबर, ऑड -1 72, 84 ऐसे ही, 49 ऐसे ही, 40 ऐसे ही, 33 ऐसे ही, 66 ऐसे ही, 56 ऐसे ही, 61 ऐसे ही और अपना 95, 84 + 1 85, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 72, 80 अपना, यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, 84 को मुझे वैसे ही रखना है क्योंकि ऑड प्लेसेस में शिफ्ट नहीं हो रहा है, 84 इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ इवन प्लेस ही शिफ्ट हो रही है, ऑड प्लेसेस तो वैसे ही रह रही है, फर्स्ट के बाद कोई शिफ्ट नहीं हो रहा। हाँ, 84, 72, 49, 40, 33, 66, 56, 61, 95, 85, ये अपना स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3 में अगर आप दोस्तों देखो अच्छे से, 84, 72 हटा दो, बचे यहाँ से कोई नंबर देखो, 49, 40, 30, 61 अपना हाईएस्ट मुझे ऑड नंबर दिख रहा है, 61 अपने को हाईएस्ट ऑड दिख रहा है और हाईएस्ट इवन 66 दिख रहा है, ठीक है, लिख दो। 84, 72, 61 -1 60, 49, 40, 33, 56, 95, 85, 66 + 1 67,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। ठीक है, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी भी गलती आपका आंसर खत्म। 84 72 बिल्कुल, 60 49 40, 33 56, 95 85 67। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप 3। अब वापस रेड में यूज़ कर लेते हैं। स्टेप 4, स्टेप 4 में 60 तक हो गया अपना सही। यहाँ पे अपने पास यही नंबर बचे हैं, इनमें से सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट ऑड जो है मेरे पास 49 है, हाईएस्ट इवन जो है मेरे पास 56 है। ठीक है, तो क्या क्या करोगे इसमें, 84 72 और 60 को वैसे रखोगे। ऑड -1 48, 40 33, 95 85 67, 56 + 1 57। F4 हो गया आपका। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 33 और 40 को बस अब अरेंज करना है। 33 और 40 इसको अब अरेंज कर दो। स्टेप 5, ब्लैक यूज कर लेते हैं। स्टेप 5, 84 72 60 48, 33 को कैसे लिखोगे, 33 को 32 लिख दोगे, 40 को ऐसे ही रहने दो। 95 85 67 57, 40 + 1 41। ये अपने नंबर टोटल स्टेप 5 आ गए अपने, स्टेप 5 अपने आ गए और आपको यहाँ पे सारे नंबर आपके हो गए। अब बचा स्टेप 6। स्टेप 6, स्टेप 6 में 8 - 4 का स्क्वायर 16, 7 - 2 का होल स्क्वायर 25, 60 36, 16 01, 9 - 5 4 16, 8 - 5 3 09, 01 04 09। ठीक है, ये आपका बन गया स्टेप 6। सारे स्टेप्स आ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। टोटल 6 स्टेप में हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 4। स्टेप 4 देखो, 1 2 3 4, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 85। स्टेप 4 एंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 5, फर्स्ट सेकेंड। इनका डिफरेंस आ गया आपका 13। ठीक है, 15th का बी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप द गिवन इनपुट डज फाउंड इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में कौन से स्टेप में मिलता है, 49 40 33 56 95। तो 49 40 33 56 95, ये देख रहे हो, 49 40 33 56 95। क्वेश्चन नंबर स्टेप 3 में मिलता है ई ऑप्शन, 16 का ई ऑप्शन। इन स्टेप 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एट द 6th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड। इन स्टेप 5 6th फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 32, 17th का ए ऑप्शन। What will be the addition of numbers which is third from the right and in step 2? Step 2 में third, first second third 61, and fourth from the right and in step 3, first second third fourth 56, 117। ऑप्शन नंबर ए
कर दो। ठीक है दोस्तों, आज के दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है क्योंकि मैं अपनी एग्ज़ाम्स के साथ साथ इसे बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर भी काफ़ी बर्डन रहता है। बट आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी चैनल फॉलो कर रहे हैं उसको भला हो और वो बहुत आगे जाए, यही मेरा मोटिवेशन है। टीचिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। जब मैंने 12th के बाद JEE निकाला था तो भी मैंने टीचिंग करी थी। जब मैं NIT में पढ़ता था तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता था, 11th-12th के बच्चे, और उनको मैं JEE की क्लासेस दिया करता था, वो भी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने काफ़ी अच्छा कमाल भी किया है JEE में। काफ़ी लोग जो मेरे इमीडिएट जूनियर्स हैं वो भी NIT में गए हैं, उनको भी मैंने काफ़ी पढ़ाई करवाई है। जब मैंने SSC निकाला तो मैंने लोकल जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी लोगों को अपने घर में फ्री क्लासेस दिए कि पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फ्री मैंने पढ़ाया लोगों को वहाँ भी। यूट्यूब मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। इस प्लेटफॉर्म में मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया, बट अभी हाँ, अभी मैं यहाँ पे पढ़ाने लगा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी मैं पहले पढ़ाया हूँ लोगों को तो मैंने लोकली पढ़ाया है काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चे लोकली आते थे, बट हाँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपने लेक्चर्स को सब तक पहुंचा सकता हूं। और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। अगर मेरा लेक्चर देख के आप लोग का भला हो रहा है, आप सभी भारतवासियों का भला हो रहा है, उनको अगर जॉब मिल जा रही है, उनको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन मिल रही अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको आती रहे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए मेरी तो डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम IDs भी दी हुई है। अगर आपको मेरे से कुछ भी डाउट होगा पर्सनली, अगर आपको मेरे से बात करनी होगी, किसी भी तैयारी के बारे में पूछना हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो RBI हो, कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में अगर आपको मेरे से टाइम टेबल भी पूछना होगा तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।